मैंने अपने स्कूल में एक लड़के के साथ मस्ती मस्ती में ऐसा क्या कर दिया कि वो 2 दिन तक खाना नहीं खाया, अपने माँ बाप से भी सही से बात नहीं करा, मतलब फुल ट्रोमा में चला गया था। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मैं उस समय 10th स्टैंडर्ड में था और जिस स्कूल में मैं था भाई उस स्कूल में कुछ अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। बस उस स्कूल में 3 चीजें अच्छी थी। पहला तो उस स्कूल में टाइम टू टाइम गेम खिलाया जाता था, मतलब वेडनेसडे फ्राइडे को अपना गेम होता था, लंच के पहले पढ़ाया जाता फिर उसके बाद गेम होता था, मतलब एकदम मजा ही मजा। एक बच्चे को और क्या चाहिए। और दूसरी चीज उस स्कूल की जो मुझे पसंद थी वो ये थी कि बॉयज वॉशरूम में मिरर लगा था, शीशा लगा था भाई। इससे ज्यादा बॉयज के लिए खुशी की क्या बात है भाई। मेरे दोस्त वगैरह कंघी वगैरह लेके जाते थे, हम आराम से बाल झाड़ते थे वहाँ पे। और तीसरी चीज उस स्कूल में 30 मिनट का लंच ब्रेक मिलता था। मेरे दोस्त इतने राक्षस थे कि 2 मिनट में लंच करके खत्म कर देते, मेरा भी और अपना भी। और फिर दूसरे क्लास वालों का लंच खाते थे, मस्ती वगैरह करते थे, ग्राउंड पे जाते थे, खेलते वलते थे। तो मेरे 5 दोस्त थे, मुझे मिला के 6 लोग, और मेरे क्लास में भी 6 बॉयज ही थे। वो स्कूल इतना कोने में था कि कोई उस स्कूल में एडमिशन ही लेता था। मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं ले लिया उसमें एडमिशन। हाँ तो हम 5 दोस्त लंच करने के लिए खाना वगैरह निकाले, और मेरा एक दोस्त हमेशा की तरह लंच नहीं लाया था। कभी कभार मूड अच्छा रहता था तो ला देता था, नहीं तो नहीं लाता था। ऐसा सबका एक दोस्त होता है जो खुद लंच नहीं लाता लेकिन दूसरों खाता है, लेकिन अच्छा आदमी है वो। तो हम लोग हमेशा की तरह 2-3 मिनट में लंच कर लिए, और हमारे क्लास की गर्ल्स अभी लंच ही ठूस रही हैं। तो मैं अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक का नाम था राजू, लंबा सा था, बैल बुद्धि, पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं। दूसरा था लल्लू, पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं, सांड की तरह दिखता था। तीसरा झामू, जो कि पढ़ने में ठीक ठाक था, थोड़ा मस्ती ज्यादा करता था। चौथा था रोहन, जो खाना नहीं लाता था वो वाला। और 5वां था मोंटी, जो कि पढ़ने में ठीक ठाक था, मस्ती वगैरह उतना नहीं करता था। और मैं सर्वगुण संपन्न, मतलब पढ़ने में भी अच्छा था और मस्ती की तो बात ही मत करो, नंबर 1। तो ऐसे ही एक दिन लंच हुआ, मैं और मेरे दोस्त 4 मिनट में लंच करके खत्म कर दिए। फिर दूसरे क्लास वालों का लंच वगैरह भी खाए। हम लोग उस स्कूल में सबसे सीनियर थे, इसलिए कोई बच्चा कुछ बोलता भी नहीं था, और सब अपने दोस्त ही थे। और हम लोग भी सभी क्लास वालों को अपना दोस्त ही मानते थे। वो स्कूल 10th तक था और हम लोग सबसे सीनियर थे। तो ऐसे ही हम लोग लंच वगैरह खत्म किए, फिर 9th क्लास में गए, उन लोग का भी लंच खाए। फिर हम लोग क्लास के सामने कॉरिडोर में क्रिकेट खेलने लगे। हाँ, क्रिकेट खेलने लगे। हम लोग को कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि उस दिन फ्राइडे था, यानी कि हमारा खेलने वाला दिन। तो हम लोग लंच के बाद कहीं भी कुछ भी खेले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्रिकेट खेलते खेलते बोर हो गए, थोड़ा कबड्डी खेलने लगे। और मेरा जो झामू दोस्त था नंबर 3 वाला, वो पागल कबड्डी खेलते खेलते नहीं पता कौन सा गेम इन्वेंट कर दिया। हाँ भाई, वो जाके 9th वाले बच्चों के टांगे पकड़े घींच के बाहर फेंक दे रहा है। 9th वाले बच्चे उसकी टांग पकड़ के क्लास में से फेंक रहे हैं। फिर हम लोग ने देखा तो हम लोग भी ये गेम खेलने लगे। हम लोग भी 9th क्लास वाले बच्चों की टांगे पकड़ घींच के बाहर निकालने लगे। ऐसे कुछ देर तक खेले, फिर ऐसे टाइम पास वगैरह करके हम लोग अपने क्लास में आ गए। 10th क्लास में हम लोग थोड़ा थक गए तो पानी वगैरह पीने लगे। तो उस दिन हमारा गेम का पीरियड था, तो हम लोग लोअर टी शर्ट पहने थे, वही पीटी यूनिफॉर्म। तो हम लोग पानी पी के आराम कर रहे, तब तक झामू टी शर्ट में लल्लू का मुंह ढक दिया। और फिर मुंह ढकने के बाद पता ही क्या करना होता है, सब लोग जल्दी जल्दी लल्लू को मारने लगे। हम लोग ऐसे आग बंद करके मारने वाले को आग बंद टपली बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। फिर लल्लू को आ गया गुस्सा, लल्लू ने झामू को लिया कोपचे में। ये सब करने के बाद हम लोग 8th स्टैंडर्ड में गए। 8th वाले बच्चे भी लंच वगैरह कर रहे थे उस समय, तो हम लोग उनका लंच वगैरह खाए। वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था नितिन, काफी शरीफ लड़का था। उसका उसी साल एडमिशन हुआ था उस स्कूल में, न्यू स्टूडेंट था। जब उसका नया एडमिशन हुआ तो स्कूल में आया था, तो हम लोग उससे थोड़ा बात किए थे, जिसकी वजह से मेरी और मेरे दोस्तों की उससे थोड़ी मोड़ी जान पहचान हो गई थी। तो मैं उसे मस्ती मस्ती में गोद में उठा के अपने क्लास में ला देता हूँ 10th क्लास में। और मेरा दोस्त झामू गधा पागल, उसने लल्लू की तरह नितिन का भी मुंह ढक दिया था अपने टी शर्ट से, और सब उसको मारने वाले थे, लेकिन वो बच के भाग गया। मैं उसको मारने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैं बस उसे प्यार से मस्ती में लाया था। लेकिन जैसे ही झामू ने नितिन का सर ढका, सब मेरे दोस्त उसको मारने के लिए तैयार हो गए। वो तो कैसे भी बेचारा नितिन भाग गया, नहीं तो मेरे दोस्त उसको बहुत गंदा पीट देते। फिर मैं और मेरे दोस्त ग्राउंड पे गए, क्रिकेट वगैरह खेले। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह प्रिंसिपल मैम ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि शायद नितिन ने प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन किया होगा, और वहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो भाई नितिन ने अपने पेरेंट्स को भी बुला दिया था। प्रिंसिपल मैम मुझसे पूछ रही, बताओ राम किसने उठा के लाया उसको क्लास में। अभी मैम को कौन बताया कि मैंने उठा के लाया था, क्योंकि नितिन ने भी सही से पूरी बात बताई नहीं थी मैम को। मैं चुपचाप खड़ा हूँ, तो प्रिंसिपल मैम नितिन से पूछ रही, बताओ नितिन तुम्हें कौन क्लास में उठा के लाया था। तो नितिन बोल रहा है राम भैया। तो प्रिंसिपल मैम मुझसे बोल रही है, राम तुम उठा के लाए थे, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, गोद में उठा के लेके भाग रहे थे। तो मैंने मैम से बोला, नो मैम, मैं बस उसे उठा के लाया था, झामू उसके मुंह को ढका था, मारने भी जा रहा था उसे। मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैम मुझ पे ज्यादा गुस्सा नहीं हो रही थी, और मैं मस्ती बहुत करता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। और जैसे मैंने बोला झामू ने उसका मुंह ढका, बस 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 मैम को आगे गुस्सा। झामू को जो सुनाई ना, वहाँ पे अच्छा वो डंडा नहीं था, नहीं तो झामू को पीट भी देती। मैं मन में सोच ही रहा था, मैंने बस उसे क्लास में उठा के लाया था और झामू ने बस उसका मुंह ढका था, मारे भी नहीं थे। तो कंप्लेन क्यों किया उसने, और अपने पेरेंट्स को भी लेके आया। तब नितिन के मम्मी पापा बोले, जहाँ नितिन पहले पढ़ता था वहाँ भी कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ था। ऐसे ही कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे, जिससे उनका दांत नितिन के सिर में लड़ गया था, और नितिन को काफी सीरियस चोट लग गई थी। और जब मैं कल नितिन को उठा के लाया और झामू ने नितिन का मुंह ढक दिया, तब नितिन बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसे वो दिन याद आ गया था जब उसको सिर में चोट लगी थी, और उसके मम्मी पापा बता रहे थे वो कल शाम से खाना भी नहीं खाया, सही से किसी से बात भी नहीं कर रहा है, वो इतना ज्यादा घबरा गया था। प्रिंसिपल मैम ने बोला, चलो नितिन को सॉरी बोलो, हमारी भी गलती थी, हमने सॉरी बोला, मेरी ज्यादा ही गलती थी, मैं झूठी उसे उठा के लाया, अगर मैं उसे उठा
के नहीं लाता तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये जरूर बताना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। चलो बाय।